हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है क्रिएटिविटी से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। क्रिएटिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता बोलते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है, कुछ नया क्रिएट करना। और ये एक तरीके का क्या है? मेंटल प्रोसेस है। यहाँ पर जो भी आउटकम निकल करके आती है वो कैसी होती है? ओरिजिनल होती है। और ये एक तरीके की क्या है? एबिलिटी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। अगर आप में से लर्नर्स किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और चैनल की सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि ये एक वीडियो दूसरी वीडियो से क्या कर रही है? रिलेट कर रही है। क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। हमारे किसी भी टेट एग्जाम में चाहे 30 मार्क्स की CDP आती है या 60 मार्क्स की CDP आती है, वहाँ पर आप देखिएगा मेरी हर वीडियो से आपको पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं लर्नर्स। क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक डेफिनेशन और हम लोग देख लेते हैं। ये डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है पेपर में। कभी कभी क्या पूछा जाता है, एक आपको डेफिनेशन उठा करके दे देते हैं और पूछते हैं ये डेफिनेशन किसकी है, ठीक है। तो ये एक फेमस डेफिनेशन है जो हम लोग देखेंगे। क्रिएटिविटी इज़ अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। यानी कि क्रिएटिविटी क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ के थ्रू, मेंटल एबिलिटीज़ के थ्रू कुछ ना कुछ नया जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। इसके अलावा मैंने दूसरी डेफिनेशन भी दी है। दूसरी डेफिनेशन किसकी है? कूले और ब्रूस की है। ये क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी एज एन एबिलिटी ऑफ मैंस माइंड टू ग्रुप एक्सप्रेस एंड अप्रिशिएट इज़ द फॉर्म ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट। ओवरऑल अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को देखें तो मतलब क्या निकल करके आता है कि क्रिएटिविटी जो है किस तरीके का प्रोसेस है? एक माइंड रिलेटेड प्रोसेस है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी निकलता है, जो भी आउटकम निकलती है वो कैसी होती है? ओरिजिनल होती है, जिससे जो है जिसके अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ इनोवेशन जो है वो इंक्लूड होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। ओके लर्नर्स, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटल प्रोसेस है। बिल्कुल मेंटल एक्टिविटी है। कुछ ना कुछ नया ओरिजिनल जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वो ओरिजिनल भी होगा और कुछ नया भी निकल करके आएगा। कुछ नया प्रोडक्ट या कुछ नई थिंकिंग, नई थॉट्स जो है हम लोगों के सामने निकल करके आएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ हर एक काम के लिए क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम हम करना शुरू करते हैं तो क्रिएटिविटी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके लर्नर्स, इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो क्रिएटिविटी है इसमें फोकस किया जाता है नोवेल्टी पर, ओरिजिनलिटी पर और फ्लेक्सिबिलिटी पर। यानी कि आप कुछ भी नया क्रिएट करने जा रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए? उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, ठीक है। और वो कैसा हो? वो ओरिजिनल भी हो। और फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे तो हम जो है अभी मतलब बिना चेंजेस के कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है, लोगों की थिंकिंग चेंज होती है, फैशन चेंज होते हैं, इंटरेस्ट चेंज होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि जो है क्रिएटिविटी के अंदर कौन कौन से जो है एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, चेंजिंग द थॉट्स ऑफ अदर। दूसरों की सोच को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ओपन सोसाइटी में रहते हैं तो आप लोगों की थिंकिंग बहुत चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक क्लोज सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ के इंडिविजुअल्स को, वहाँ के थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आजकल हम लोग देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में भी कितने क्रिएटिव आइडियाज़ हम लोगों के पास आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे थिंकिंग प्रोसेस हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरों को थोड़ा सा चेंज करवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से एडजस्टमेंट, क्योंकि जो क्रिएटिव बंदा होगा या क्रिएटिव इंडिविजुअल होगा वो हर सिचुएशन में क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है री एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। क्यों? ताकि कुछ नया निकल करके आए। जैसे एक टीचर के सामने ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी शो नहीं कर पा रहा है, तो टीचर क्या करेगा? टीचर उसको प्रमोट करेगा, टीचर उसको गाइड करेगा कि किस तरीके से मेरा लर्नर जो है वो अपना क्रिएटिविटी को आगे जो है बढ़ा सकता है। ओके, तो ये कुछ एलिमेंट्स हम लोगों ने
डिस्कस किए। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो यहाँ से किसी को भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आपसे पक्का पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, चाहे टेट एग्ज़ाम हो या जहाँ पर भी टीचिंग आती है, इवन नेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी के प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन, ठीक है, सेकंड क्या आता है, इंक्यूबेशन, थर्ड आता है इल्यूमिनेशन और फोर्थ आता है वेरिफिकेशन या इवैल्यूएशन। ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड की है अपने चैनल पर, आप उसको भी देखिएगा ताकि आपका जो है ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कोई भी लर्नर या कोई भी इंडिविजुअल पहले थिंक करता है किसी भी चीज़ के बारे में, पहले हम सोचते हैं, फिर उससे रिलेटेड डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर हम बार बार सोचते हैं कि ये काम मुझे करना है तो मुझे कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई नई डिश बनाना चाह रहे हैं या आप कोई नया डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड पहले आप सोचेंगे, फिर उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर दोबारा से उसको सोचेंगे ताकि उसको रीअरेंज कर पाएँ। सेकेंड पॉइंट आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या हुआ, हम लोगों को हल्की सी डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हमारे पास होता नहीं है लेकिन होने वाला होता है, तो ये वो सिचुएशन है, यहाँ पर हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी जो है क्या करता है, वर्क करता है। और बुक्स में मेंशन भी किया हुआ है कि जो आर्किमिडीज थे उनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो इंक्यूबेशन में मिला है। और ये टर्म जो मैंने अभी आपको बताई इंक्यूबेशन, इस तरीके से एक एग्जाम्पल आपको दिया गया और आपसे पूछा गया ये कौन सा स्टेप है, ठीक है, तो इनको ध्यान से सुनिएगा लर्नर्स। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन और नेक्स्ट आता है इल्यूमिनेशन। अब इल्यूमिनेशन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हम अपने इनसाइट का यूज़ करते हैं, हम अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, हम ऑन द स्पॉट कैसे डिसीजन ले पा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाता है। और कभी कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम काम कर रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं और तभी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये वो सिचुएशन है, जो जो वर्ड्स जो जो सेंटेंस में बोल रही हूँ, मेरे हर सेंटेंस में जो है आपका एक क्वेश्चन है, चाहे वो सीटेट से रिलेटेड हो या एचटेट से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा लर्नर्स। और लास्ट आता है हमारा वेरिफिकेशन या इवैल्यूएशन। अब जो हम लोगों ने सॉल्यूशन पा लिया है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन को वेरीफाई करते हैं और उसे क्या करते हैं, एनालाइज करके उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चारों स्टेप्स हमें किसने दिए हैं, जी वॉल्स ने दिए हैं, ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। चारों के चारों स्टेप्स हमें किसने दिए हैं, जी वॉल्स ने दिए हैं। तो अभी जो हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ये जो मैं टेक्निक्स अब बता रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है, आपका प्रोसेस और आपकी टेक्निक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो आती है आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। अब आपको पता होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि ब्रेन के अंदर आइडियाज़ का स्टॉर्म आ रहा है, ठीक है, कि इतने सारे आइडियाज़ हम लोगों के पास आ रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कौन से आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले ये टर्म जो है, ये मेथड, ये किसने दिया है हमें, ऑसबॉर्न ने दिया है। किसने दिया है, ऑसबॉर्न ने दिया है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसके प्रोपाउंडर का नाम भी आपसे पूछा जाता है। भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, स्ट्रेटेजी बोलो, टेक्निक बोलो, ये किसने दी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑसबॉर्न ने दी है। इसके साथ साथ ये एक तरीके की ग्रुप एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है ये, ग्रुप एक्टिविटी है, जहाँ पर हम लोग बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये टॉपिक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको आइडियाज़ जो हैं वो अपने माइंड में लेकर के आने हैं और जो बेस्ट आइडिया होगा उसे हम अप्रिशिएट करेंगे। और यहाँ पर जितने भी लर्नर होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, हर एक को फ्रीडम दी जाती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती, ठीक है। इसी की वजह से क्लास के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होता है। ओके, तो ये हमारी क्या, कौन सी टेक्निक थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी
टीचिंग मॉडल्स, ये टीचिंग मॉडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड आपका टीचिंग मेथड्स जो आते हैं, टीचिंग मॉडल्स आते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके अंदर दो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल और सचमैन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये दोनों मॉडल ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे किस चीज़ को इंक्रीज करने में, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने में। ठीक है, ब्रूनर कहता है भाई एक प्रॉपर कंसेप्ट जो है बच्चे का कैसे डेवलप किया जाएगा। सचमैन कहता है जो बच्चे हेजिटेट करते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, वो उनके लिए जो है कौन सा मॉडल अच्छा रहेगा, सचमैन का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। और ग्लेजर बेसिक मॉडल जो है ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है इसमें, ठीक है, लेकिन दो मॉडल ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लास्ट पॉइंट आता है यूज़ ऑफ गेमिंग टेक्निक। हमें क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए दोनों तरीके की गेमिंग टेक्निक का क्या करना पड़ता है, यूज़, चाहे वो हमारी वर्बल टेक्निक हो या हमारी नॉन वर्बल टेक्निक हो। ठीक है, तो बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए हमें इस तरीके की चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर का या आज की वीडियो का, जो हमारे क्रिएटिविटी के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट मिलता है हमें, वो मिलता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। याद रखना, क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या है, एक तरीके से रिलेशन है, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब ही क्या हुआ, कुछ नया सोचना। जब तक हम डाइवर्जेंट नहीं सोचेंगे तब तक हम कुछ नया जो है वो डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर बोला गया है कि क्रिएटिविटी के अंदर क्या मिलता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग मिलती है। ओके लर्नर्स, हम लोगों ने ये वाली थ्योरी देखी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज अगर मुझे मिलेंगी तो मैं वो भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का प्रोसेस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी टेक्निक्स, ये आप सभी को अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चारों पॉइंट जो किसने दिए हैं, जे वॉल्स ने, और किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारी प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के लिए लर्नर्स इतना ही करेंगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके लर्नर्स, बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।